चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब सेकंड टाइप, ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया जो आपके डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड बनते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके इस आइडेंटिटी में, वो कैसे बनते हैं देखिए। अगर मैं बोल दूं a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू है c, और b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल्स टू है d, या फिर इसको और किस तरीके से लिख कर दे सकता है, सेकंड वाले स्टेटमेंट को वो ऐसे भी लिख सकता है कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू है d। ठीक है, क्या बोल देगा वो कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c है, और b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल्स टू d, या फिर इस सेम स्टेटमेंट को इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करके a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू d भी दे सकता है। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन देखना है। यहाँ से अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, पहले स्क्वायर कर दूं और फिर इनको ऐड कर दूं, स्क्वायर कर दूं और फिर ऐड कर दूं, आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पाओगे ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा सिर्फ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं लिखूंगा तो मेरे पास बचेगा सिर्फ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ नीचे से बचेगा मेरे पास प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर बचेगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन्हें स्क्वायर करना है और फिर ऐड करना है। जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इसमें जो टर्म आ रही है 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और सेकंड वाली इक्वेशन में भी टर्म आ रही है 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को काट देंगे। बाकी ये चार टर्म्स बचेंगे मेरे पास। लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब देखो अगर मैं a स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ ले लूँ, a स्क्वायर और यहाँ पर भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ये आपको पता है। प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया b स्क्वायर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है भाई साहब ये भी 1 होता है, और इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इतना रिलेशन मेरे पास बन गया कि भाई ए बी सी डी में क्या रिलेशन आया इस तरीके के क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको एक ही स्टेटमेंट दे देगा, यहाँ पर आपको ए बी और सी तीनों की वैल्यू पता होगी, यहाँ पर भी बी और ए की वैल्यू पता होगी। आपसे क्या पूछ लेगा, बताइए ये वैल्यू क्या होगी, डी क्या होगा। अगर वो आपसे पूछ लेता बताइए डी क्या होगा, मैं लिख कर दे देता ये स्टेटमेंट, मैं पूछता इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। आपको डी की वैल्यू बतानी होती तो ये रिलेशन आ गया, मैं सी को इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मुझे डी की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर है तो इधर जाकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो डी इक्वल्स टू हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इस डायरेक्ट कंक्लूजन पर पहुँचा कि डी की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो ए का स्क्वायर करूँगा, बी का स्क्वायर करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, उसमें से सी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल कर मैं आंसर बता सकता हूँ। अब इस पर किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है वो देख लीजिए। देखो भाई किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा
3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इधर क्या मान लेता हूँ, टर्म मान लेता हूँ डी। सपोज मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको मैंने डी कंसीडर किया है तो इधर से ये स्क्वायर हटाऊंगा, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन बन गया या नहीं बन गया कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी दिया है आपको, और आपसे पूछा है उसने कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू डी। आपसे डी की वैल्यू पूछी है, सेम वही क्वेश्चन बन गया। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बस क्या करोगे आप, ए यहाँ पर कितना है 3, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, और ये हो गया सी। तो अब इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट डी का स्क्वायर करोगे। ठीक है, जब स्क्वायर रूट डी का स्क्वायर करोगे, ये हो गया 3 3 9, 5 5 25, ये 16 प्लस डी। आपने तो उसको डी ही कंसीडर करा था, आपको क्या निकालना है, डी की वैल्यू पता करनी है। तो इसको इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कितना हो गया, डी इक्वल्स टू हो गया 25 प्लस 9 34 माइनस 16। कितना आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया 18। समझ पाए बात को। मैंने क्या करा, मुझे क्या बताना था, मुझे इसका होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी। तो मैंने क्या करा, इसको डी कंसीडर कर लिया कि सपोज ये जो होल स्क्वायर है ये पूरा डी है। अगर ये होल स्क्वायर डी के बराबर है, ये पावर इधर 2 है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट डी, तो मैंने डी माना था ना, तो मुझे डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैंने क्या करा, अब हमने वही ये वाला अपने फॉर्मूला लगा दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो जब मैंने ये वैल्यू लगाई तो A3 B5 और C4, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो रूट डी का स्क्वायर करूंगा तो डी हो जाएगा, और डी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, जो कि कितनी आ गई, 18 आ गई। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और आगे बढ़िए भाई, और कौन सा टाइप आता है एग्जाम में। एक टाइप का क्वेश्चन और बन जाता है सिंपल सा, 2 टाइप हो गए। अब तीसरा देखो भाई, तीसरा कैसा क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा बनता है आपका, थर्ड टाइप बनता है कि क्या बोलेगा आपको, उसने बोल दिया इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स है, देन आपको क्या बताना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। यानी कि मैं इसको मान लेता हूँ y बताना है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो मैंने इसको कितना मान लिया, y मान लिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, स्क्वायर और क्या कर देता हूँ, ऐड। ठीक है, जब स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी कितना, 1, और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, काट देंगे एक दूसरे को। ऊपर से 1 नीचे से 1, टोटल कितना हो गया, 2, और इधर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर बचेगा मेरे पास 2, और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करना है कि वाई कितना है। मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बताना है, इसका मतलब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को y मान लिया। तो मैं क्या करूँगा, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ। तो ये बना मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन बनकर तैयार हो गया। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था आपको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 17/13 वाला क्वेश्चन था ना, इसमें आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बताना था। तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, यह आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन तो यह आपको घर से करके लाना है। एक किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको कीजिए, क्वेश्चन को आंसर देखिए सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन और एग्जाम में आता है इस तरीके के ऊपर, इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। क्या है क्वेश्चन, इफ उसने बोला है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाए, √2 साइन थीटा हो जाए। तो आपको बताना है कि साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा कितना होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है √2 साइन थीटा, आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बताना है। तो देखो इस वाले रिलेशन पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ कि सपोज मुझे y बताना है, तो आपने पढ़ा है कि भाई y बराबर क्या होता है, इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x क्या है, ये मेरा पूरा x ही तो बन गया। अगर मैं कंपेयर कराऊँ तो ये पूरी टर्म मेरी x है, x की जगह कितना है √2 साइन थीटा। जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा √2 माइनस x कितना है √2 साइन थीटा। इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई साहब क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया। जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा मेरे भाई तो ये कितना बचेगा, √2 मेरा कॉमन आ गया। कितना बचा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो मैं यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। जैसे ही मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 का कितना हो गया, ये हो गया √2, और कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो गया कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया √2 कॉस थीटा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं वो देखते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन हम अभी तक पढ़ चुके हैं। एक तो बेसिक आइडेंटिटी पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर हमने a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू c, और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल्स टू d अगर दे रखा हो तो उस रिलेशन पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर साइन थीटा माइनस कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा है, तो उस पर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। 3 टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े। अब चलिए बढ़ते हैं अगला टाइप जो कि है 4th टाइप। इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है अभी, चलो भाई अब देख लेते हैं अपना आखिरी और लास्ट टाइप के बेसिक इस आइडेंटिटी पर। जो पहली आइडेंटिटी पढ़ी हमने, इस पर किस तरह का क्वेश्चन और बन सकता है हमारा 4th टाइप। इसमें क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी से कंपैरिजन कराएंगे। बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। इससे हम बहुत इजी से क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देगा, वो बोलेगा क्वेश्चन है a² माइनस b² साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू है a² प्लस b²। तो आपको फाइंड करना है कि tan थीटा कितना होगा। ठीक है जी, आपको दिया है a² माइनस b² साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू a² प्लस b²। तो आपको tan थीटा बताना है। तो इस तरीके क्वेश्चन अगर इसको आप बेसिक मेथड से करने जाओगे तो मतलब ये मुश्किल ही हो पाना एग्जाम टाइम में। अब इसको क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी से कंपेयर करा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसके राइट हैंड साइड पर कितना होता है 1 होता है। तो आपको भी क्या करना है, इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पर क्या बनाना है, पहले 1 बना लेना है। अब 1 बनाना है तो क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे इस वाली टर्म से। क्या लिखा है, ये a² प्लस b² लिखा है। तो इससे इसको डिवाइड कर दो पूरे को। जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² और इनटू में साइन थीटा प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा 2ab अपॉन में a² प्लस b² कॉस थीटा और इक्वल्स टू में ये इसको डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा मेरे पास 1 बचेगा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना, मुझे कराना है कंपैरिजन। तो यहाँ पर क्या है साइन थीटा है, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। जो साइन स्क्वायर थीटा था, जो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको लिख लिया मैंने साइन थीटा इंटू साइन थीटा। उसी तरह से इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया मैंने प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू में क्या है 1 है। अब जरा कंपैरिजन करा कर देखो, कॉस थीटा की तो जगह तो कॉस थीटा है,
लेकिन इस कॉस थीटा की जगह पर क्या आ रहा है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे अगर मैं देखूँ यहाँ पर कंपैरिजन कराता हूँ तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा तो है, लेकिन इस साइन थीटा की जगह क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखूँ अगर मैं, तो यहाँ से साइन थीटा बनता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर यहाँ पर देखूँ तो कॉस थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा पता चल गया, लेकिन इस मेथड को लगाने की एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि साइन की जो वैल्यू आ रही है और कॉस की जो वैल्यू आ रही है उसके स्क्वायर का सम 1 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को चेक करूंगा कि साइन थीटा अगर ये है तो साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा, कॉस थीटा ये है तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा, उन दोनों का सम देखूंगा तो 1 आना चाहिए, और इसमें ऑब्वियस सी बात है 1 ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा 1 ही आएगा, वो आप चेक कर लेना। बस कंडीशन याद रखना, ये मेथड जब ही एप्लीकेबल है जब जो साइन थीटा है और जो कॉस थीटा है उसकी जो वैल्यू आ रही है उसका सम 1 आए। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा पता चल गया मुझे, कॉस थीटा पता चल गया, मुझे टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो क्या करूँगा, मैं दोनों को डिवाइड कर लूँगा, और जब मैं दोनों को डिवाइड करूँगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और जब मैं डिवाइड करूँगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूँगा तो ये कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरे का डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा मेरे पास बचा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। यही मेरा आंसर हो गया। आगे बात समझ में? या फिर अगर मैं यहाँ तक पहुँच चुका था तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता था कि भाई ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, मुझे बतानी है टेन की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab ये मेरा आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है तो दोबारा देखिए वीडियो को और समझिए। नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन आपका है भाई साहब, बेफिक्र होकर बताइए, दोबारा समझाऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो पूछ लीजिएगा। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, देखिए ज़रा। एक मैं कराऊंगा फिर एक आपको घर के लिए दूंगा जो आपको होमवर्क में करके लाना है। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 15 साइन की पावर 3 अल्फ़ा, 15 साइन की पावर 3 अल्फ़ा प्लस 20 कॉस की पावर 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू है 12। तो आपको फाइंड करना है भाई साहब, आपको 10 साइन अल्फ़ा प्लस 15 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन दिया उसने 15 साइन की पावर 3 अल्फ़ा प्लस 20 कॉस की पावर 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 12 है। तो आपको बताना है कि 10 साइन अल्फ़ा प्लस 15 कॉस अल्फ़ा कितना होगा। ठीक है, तो अब इसको भी हमें क्या करना है, कंपैरिजन करा कर करना है। कैसे कंपेयर कराओगे वो देखो। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा मार्कर लाइट हो गया था, दिखना बंद हो गया था, इसलिए शुरू से समझ लो। ये दिख रहा होगा उम्मीद है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाना है। आइडेंटिटी की फॉर्म में जब आप देखते हो तो राइट हैंड साइड में क्या है 1 है। राइट हैंड साइड में अगर मुझे 1 बनाना है तो ये कितना है 12 है। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं बेटा, 12 से डिवाइड कर दूं। 12 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये होगा 15/12 साइन की पावर 3 अल्फ़ा, ये होगा 20/12 कॉस की पावर 3 अल्फ़ा, और इधर क्या करूँगा मैं 12/12, 12 से 12 कैंसिल, तो ये 1। तो ये मेरी आइडेंटिटी की फॉर्म आ गई। अब क्या कर सकता हूँ मैं इसको, यहाँ पर है भाई 3 अल्फ़ा, तो मैंने क्या लिख लिया, इसको कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये 3 4 है, 3 5 जो सॉल्व कर लो, ये 4 3 है, ये 4 5 जो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा है, ये हो गया 5/4, मैंने साइन अल्फ़ा अलग कर लिया, तो यहाँ पर बचा मेरे पास इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ पर कितना बचा 5/3 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इक्वल्स टू 1। अब मुझे इसको कंपेयर कराना है अपनी आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या है मेरी भाई, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इक्वल्स टू कितना है 1। अब जब मैं यहाँ देखता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है,
यहाँ सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा की जगह साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो ये किसके इक्वल है, इस 1 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये भी इस 1 के इक्वल है। जब आप इसको 1 के इक्वल करोगे 5/4 साइन अल्फा किसके इक्वल, 1 के इक्वल, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा का कोफिशिएंट जो है कितना है, 1 है, कॉस स्क्वायर अल्फा का भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अब साइन स्क्वायर अल्फा की जगह साइन स्क्वायर अल्फा तो है ही, लेकिन इस कोफिशिएंट 1 की जगह क्या है, ये है, ये पूरी टर्म क्या है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से जब मैं देखता हूँ, कंपेयर कराता हूँ, तो मुझे मिल जाती है साइन अल्फा की वैल्यू, ये 5/4 इधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/5। और इधर आप देखेंगे तो उसी तरीके से यहाँ इसकी जगह कितना है, 1 के इक्वल है। जब इसको मैं 1 के इक्वल करता हूँ 5/3 कॉस अल्फा इक्वल टू मैंने 1 किया तो कॉस अल्फा हो गया मेरे भाई 3/5। ठीक है, तो आपको साइन अल्फा की वैल्यू पता चल गई, आपको कॉस अल्फा की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर पुट कर लो, तो साइन अल्फा कितना 4/5, साइन अल्फा की जगह जब मैं वैल्यू पुट करूँगा 4/5 और कॉस अल्फा की जगह पुट करूँगा 3/5। इसको सॉल्व करा, ये 5 से 3 टाइम्स, ये 5 से 2 टाइम्स, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, तो ये बन गया मेरा आंसर 17। तो क्या आ गया मेरा आंसर 17 आ गया। ठीक है, समझ पाए बात को, समझ में आ रही है बात या नहीं। यहाँ पर मैंने क्या करा, कंपेयर कराया, तो साइन अल्फा कितना आया, ये आया 4/5 और कॉस अल्फा भी 3/5। मैंने क्या बोला, यहाँ पर कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि जो साइन अल्फा और जो कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है उनके स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। जब मैं यहाँ पर स्क्वायर कराऊंगा तो 4 का 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, इसका स्क्वायर करूँगा 9 और 25, इसका सम कितना आएगा 1 आएगा। यानी मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मेरा मेथड बिल्कुल सही जा रहा है। तो इस तरीके से फिर मैं आगे इसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। समझ पाए बात को। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ आपको पता चल गई कि भाई 5/4 साइन अल्फा किसके बराबर है 1 के, तो यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4/5 होगी। समझ पाए इस बात को। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखो, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बताइए, मैं दोबारा इसको बताऊंगा, कोशिश करूंगा दोबारा समझाने की। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। बाकी अब एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए इसके ऊपर, वो आपको करना है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया है इफ 6 साइन की पावर 4 अल्फा, 6 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 3 कॉस की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू है 2k। तो आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 7 कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 8 सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये आपका होमवर्क है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में बताइए, जहाँ नहीं समझ में आया मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को दोबारा बता सकूँ। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में सेकंड आइडेंटिटी के साथ, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।